महादेव। भाई आप सब कैसे हो? भगवान की कृपा से अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और भाई अब कर रही हूँ मैं अपने ब्लॉग की। तो भाई ये मेरा थर्सडे का ब्लॉग और फ्राइडे को मैं इसे ही कंटिन्यू करूंगी। और आज मैंने रात में बनाई है, बनाऊंगी मैं। अब बनाई क्या, अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया। कढ़ी चावल बनाऊंगी मैं। गुड़िया कहने लगी, गुड़िया को मेरी चावल तो भाई पता ही सब कि इसको कढ़ी भी पसंद है, चावल पसंद है। चावल तो इसको चाहिए ही चाहिए, रात को तो बिल्कुल ही चाहिए। तो भाई ये मेरे पास आई है, ये इसको हर चीज़ की रेसिपी जाननी होती है कि मम्मा मेरे को बताओ कैसे बनाऊंगी। अब ये आके मेरे को इंस्ट्रक्शन देने पहुंच जाती है मेरे पास बीच बीच में। जबकि मैंने इसको बोला था कि फ्राइडे को तेरा एग्जाम है, तू जाके पढ़ ले। तो पढ़ाई वढ़ाई तो खैर जो जितनी होनी थी वो हो चुकी है, बार बार वही चीज़ें रिपीट कराती रहूँ। तो भाई कुछ काम ना ऐसे होते हैं जो रात में जल्दी निपटा के सो जाती है। और एक मेन चीज़ हो रहा है ना, अगर एक बार बैठ जाओ ना तो फिर आ जाता है आलस। अब ये आलस पूरा बर्बाद कर देता है हमारी लाइफ को। तो पता है आलस सही मेरे को हो जाती है, चिड़ सी होती है कि एक तरह की कि अगर लेट गई या बैठ गई तो फिर सारा काम टाइम पे नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से कोशिश करती हूँ कि कम बैठूँ। सब मेरे को बोलते रहते हैं कि तू बैठती नहीं फिरती रहती है इधर उधर। तो मैं इसी वजह से ना बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता और लेटना अच्छा नहीं लगता, कि कुछ ना कुछ करते रहो। अब करते रहेंगे तो शरीर भी एक्टिव रहेगा और दूसरा ये कि काम भी हमारा टाइम पे हो जाएगा। तो भाई आलस करने में ना मेरे को थोड़ा सा वो आता है कि बैठ के तो खैर मेरे को क्या सभी को आलस आ जाता है, पर ये आलस ना वाकई में ज़िंदगी नरक ही कर देता है। तो भाई मैं बना रही हूँ अपनी कढ़ी। इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया, सूखे वाला धनिया कूटा है, और इधर मेरा मैं प्याज व्याज काट रही हूँ। बाकी इससे मैं बातें कर रही हूँ, ये बातें कर रही है मेरे पास खड़ी हुई। बातें क्या कर रही है, इसको चाहिए कि मम्मी मुझे सिखाओ, आज मैं बनाऊंगी। अब भाई इसको मैं भी चूल्हे तक लेके नहीं आ सकती कि तू चूल्हे पे खड़ी हो और तू कढ़ी बना। मैंने कहा तू बातें कर ले आराम से और मैं बना लूँगी। फिर कह रही मम्मा चॉपिंग बोर्ड है, इस पर आप क्यों नहीं काटते? अब भाई मुझे पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं हाथ से जल्दी काट लेती हूँ, इस पर तो मुझे टाइम लगता है काटने में। फिर मुझे लगता है कहीं मैं अपनी उंगली उंगली ना काट दूँ इसमें प्याज व्याज के चक्कर में। मैं तो बहुत कम काटती हूँ इस पर। तो मुझे इस पे काटने में ना मुझे ये पसंद ही नहीं है। हाँ रखा है, नीचे पड़ा था, एक दिन इसने ही निकाला इसमें से। मेरे जहाँ वो सामान रखा है स्टोर रूम में से, यही लेके आई थी, इसने ही रखा है कि मम्मा इस पे काटे करो। अब ये मेरे को कह रही कि मम्मा इस पे काटो। मैंने थोड़ी सी प्याज काटी, इतनी देर में मैं इस पे काटूंगी, देर में तो मैं हाथ से काट वाट के साइड कर दूंगी। मुझे आदत नहीं है इस पे काटने की। तो भाई ये कह रही कि मम्मा इसका फिर और क्या करेंगे? मैंने कहा करेंगे तो कुछ नहीं, इसका ये तेरे पीटने के काम आ जाएगा, और क्या, और किस काम आएगा। फिर बस रख दिया इसने उठा के। और ये कह रही कि आपकी आधी चीज़ें तो मम्मी ऐसे ही पड़ी रहती हैं जो आप यूज़ ही नहीं करते हो। मैंने कहा कोई नहीं, मैं नहीं करती, जब बड़ी तू हो जाएगी तो तू खाना बनाया करेगी तो तू यूज़ करिए। तो इसने वो उठा के रख दिया। अब इधर ये छेड़ती रहती है हर चीज़ को। अब मिर्ची विर्ची का हाथ लगा लेगी, फिर आंखों में लग जाएंगे, फिर और दिक्कत हो जाएगी। तो वही भाई बस थोड़ा सा कढ़ी का मसाला वसाला तैयार कर रही हूँ। इसमें थोड़ा धनिया, चावल थोड़े से, और ये बेसन है। अब ये मेरे को कह रही कि मम्मा ये एक ना ऐड करते हैं, चलो बेसन दिखाते हैं कि बेसन बेसन का ऐड आप कैसे करोगी? मैंने कहा देख भाई मैं तो सिंपल सैम्पल सी हूँ, मुझे मेरे पे इतने वो तो आते नहीं है। मैंने कहा मैं तो ऐसे पकड़ के दिखा दूंगी कि भाई ये देखो ये है बेसन। फिर कह रही क्या बोलोगी, घर का बना हुआ? मैंने कहा नहीं, घर का बना हुआ होगा तो घर का बना हुआ बोल लेंगे, और अगर बाहर का है तो भाई बाहर का बोल लेंगे। जिस नाम का, मैंने कहा उस नाम का बोल लेंगे। फिर भाई मैंने अपनी पतीली रख दी, और अब इसको मैंने बोला बेटा तू थोड़ा सा बाहर चली जा, क्योंकि तेल वेल डलेगा, तेल वेल का काम होगा, तब मेरे को थोड़ा डर लगता है जब ये पास में होती है। मैंने कहा तू बाहर चली जा, मैं थोड़ा सा इसको कढ़ी को छोंक दूँ, उसके बाद फिर तू आ जाइयो चाहे मेरे पास। तो ये अब चली गई, पर कितनी देर रुकेगी ये बाहर? थोड़ी बहुत ही देर रुकेगी, उसके बाद फिर आके मेरे पास खड़ी हो जाएगी। इतना तक ये आगे पीछे घूमती रहती है मेरे। ये आली मेरे को पता था ये नहीं रुकेगी, आ जाएगी मेरे पास ही। अब मैं इसमें तेल डाल रही हूँ, और तेल भी मेरे को ये खूब अच्छे से, वही है ना सरसों का तेल है तो गर्म करना पड़ेगा खूब बढ़िया तरीके से। अब इसको भेजा, फिर मैंने कहा बेटा तू चली जा, मैं कर लेती हूँ थोड़ा काम। क्योंकि पता है ये खड़ी हो जाती है ना, फिर माइंड थोड़ा सा ना इधर उधर हो जाता है, तो लगता है कि कहीं इसके ना लग जाए। मेरे कई बार खुद का भी लग जाता है। और भाई अब भाई पता है क्या, कोशिश करती हूँ कि रात में ना कुछ जो कोशिश क्या करती हूँ, सो के करके ही सोती हूँ। क्योंकि ये फिर ना सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो रात में मैं ज़्यादातर काम निपटा देती हूँ। और जो साथ के साथ चीज़ें साफ करती रहती हूँ, जो बर्तन वर्तन है फिर वो बहुत कम होते हैं। जितने भी बर्तन यूज़ करूँगी वो साथ के साथ धुल के मांज के रखती रहती हूँ, नहीं तो फिर पता है पूरी भर जाती है सिंक। तो फिर एक बार करने में ना बड़ी दिक्कत सी होती है कि ढेर सारे बर्तन होंगे। तो ये ऐसा निपटाती रहती हूँ मैं साथ के साथ। चूल्हे पर कुछ गिर जाए तो कोशिश करती हूँ कि इसको भी फटाफट, अगर पास में कपड़ा है तो इसको भी साफ अच्छे से बढ़िया से क्लीन व्लीन कर दूँ। और जैसे दाग धब्बे लग जाते हैं छोंकने वोंकने के, पीछे स्लैब पे भी लग जाते हैं, पीछे भी लग जाते हैं, वॉल पे भी, तो उसको कोशिश करती हूँ कि साफ करती रहूँ। तो ये कुछ आदतें होती हैं लेडीज़ों में, हाउसवाइफ में, जो उनको करनी ज़रूरी होती है। नहीं करेंगी तो भैया फिर वो वही है ना, फिर बस लसरो टाइप की बन जाते हैं।
तो कोशिश करती हूँ कि ये चीज़ें निपटाती रहूँ साथ के साथ ही। और ये इतना थोड़ा सा ना एक्टिव हम लेडीज़ों को रहना भी पड़ता है, क्योंकि पता है क्या, एक माँ के ना बहुत सारे वो हो जाते हैं काम, उसको खाना भी बनाना, ऊपर से फिर बच्चे भी होते हैं, छोटे होते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो चलो तब तो फिर थोड़ा सा चीज़ें अलग हो जाती हैं, बट जब छोटे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अकेले ही मैनेज करनी पड़ती हैं, कितने भी घर वाले हों, कितना भी परिवार हो, पर ढेर सारी जिम्मेदारियाँ तो फिर लेडीज़ पे ही रहती हैं, माँ पे ही रहती हैं। बाकी ठीक है, थोड़ी बहुत ही हेल्प सब कर देते हैं, पर वो ये है ना कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसी की होती है। अब बच्चों को भी देखना, खाना भी बनाना, अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब इस बीच में मेरी बेटी तो भाई मेरे पास आती रहती है, मेरा दिमाग चारों तरफ घुमा के रखती है ये। तो मैं ये टिकेगी नहीं, ये बाहर नहीं बैठेगी, बस इतना तक रहूँगी किचन में तो किचन में, बाहर रहूँगी तो बाहर, बस पीछे ही रहती है। लड़कियों को थोड़ा ज़्यादा होता है माँ का, लड़कों की इतना नहीं होता, लड़का भी कम करता है, उसको इतना नहीं। फिर दूसरी बात ये है कि वो बड़ा भी हो चुका है। तो भाई कढ़ी को मैंने छोंक दिया, उसमें मैंने जीरा डाला, मेथी डाली, और थोड़ा सा जो सूखे वाला धनिया होता है उसको थोड़ा सा दरदरा सा पीस के मैंने वो डाला, थोड़े से चावल डाले, और सरसों का तेल, प्याज, लहसुन, ये सब डाल के, लहसुन भी कूट के डाली। तो बस ये सब डाल के अच्छे से फ्राई करके उसके बाद मैंने उसमें कढ़ी डाल दी। कढ़ी की बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना होता है कि कढ़ी को ना तुम्हें कंटिन्यू चलानी होती है जब तक उसमें खद्दा ना लगे, उबाल ना आए, बस ये चीज़ का ध्यान रखना होता है। जब उबाल आने लगता है, खद्दा लग जाता है बढ़िया से, उसके बाद तो फिर उसको कहीं भी रख दो, कैसे भी रख दो, पकती रहेगी, सिम कर दो गैस, तो अपना आराम से बन जाएगी वो। बट जब तक वो उसमें खद्दा नहीं लगेगा ना, उबाल नहीं आएगा, तब तक हमें उसको चलाना होगा, नहीं तो वो फट जाएगी। अब इस बीच में भाई मैंने अपने चावल भी चढ़ा दिए, चावल मैंने भिगो कर रख रखे थे, चावल का पानी, चावल डाल दिए मैंने इसमें। और फिर प्याज व्याज काट के मैंने पकौड़ी के लिए, प्याज की पकौड़ी बनाऊंगी आज, प्याज डाल लिए मैंने इसमें, और थोड़ा सा बेसन डाला, थोड़ा सा नमक डाला, और थोड़ा सा डाला मैंने इसमें आज वो गरम सोडा। बस ये चीज़ें डाल के थोड़ी सी बनाऊंगी पकौड़ी, पकौड़ी वकौड़ी बना के तैयार करके रख रही हूँ अभी। और फिर अपना बस बन गई कढ़ी चावल, थोड़ा सा आटा माड़ा है, रोटी बना दूंगी, ये सब हो गया। रात को ही सुबह के लिए सब्जी वब्जी तैयार करके रख दूंगी। अब चावल भिगो कर रख रखते, भीगे हुए चावल ना जल्दी बन जाते हैं। अब डाल दिए मैंने इसमें, थोड़ी देर बाद ये तैयार हो जाएंगे मेरे। अब मुझे इनकी बनानी है पकौड़ियाँ। पकौड़ी का मसाला मैंने रेडी करके रख रखा है, बेसन घोल के, बेसन, आटा, और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मीठा सोडा, बस ये चीज़ें डाल के मैंने रखा है। इसमें तेल डाल दिया और अपना पकौड़ी बना के मैं तो गरम गरम ही छोड़ दूँगी उसमें पतीली में। तो भाई ये तो मेरा खाना तो हो चुका लगभग रेडी, बस कितनी देर लगेगी, इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। तो इसको अंदर नहीं बैठना था, अब अपनी बुक लेके यहीं आके बैठेगी कि मम्मा आप मेरे को बोलते रहो और मैं या तो लिखती रहूँगी या सुनते रहो आप। मैंने कहा चल ठीक है, बैठ जाओ तू मेरे पास ही। अब ये बैठ गई मेरे पास ही। अब मेरे को फिर वही है ना, माँ को तो कई सारे काम हो, तभी तो बोल रही हूँ कि कई सारे दिमाग रखने पड़ते हैं, कि इधर भी दिमाग उधर भी दिमाग। अब इधर ये बैठी है, बार बार पूछती रहेगी कुछ ना कुछ, उधर मेरा खाना बनना है, एक दूसरा वो बोल रहा है मेरे को कुछ, उसकी भी सुननी पड़ेगी। वो पता नहीं मुझे कुछ बोल रहा है, बेटा भी मेरा क्या बोल रहा है। अब चलो भाई कोई बात नहीं, करेंगे। अब भाई ये है मेरा फ्राइडे को मेरी सुबह पूजा वूजा हो चुकी, मैं आ गई थी, मंदिर से भी आ गई थी, मेरी घर पे भी पूजा हो गई थी। फिर मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी, और भी जल्दी उठ गई थी आज, 3:30 पौने 4, 3:30 बजे से भी पहले ही उठ गई थी। ये मेरा काम वाम हो चुका है। अब ये गुड़िया बैठी, मैंने इसको उठा दिया था, इसकी जो मुझे तैयारी करानी थी मैंने इसकी तैयारी करा दी थी। और फिर ये कहने लगी कि मम्मा अभी मेरे पास टाइम है स्कूल जाने का, तो मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, फ़ोन देख लूँ, टैब देख लूँ। मैंने कहा चल कोई नहीं, तू देख ले थोड़ी देर। अब थोड़ी देर के लिए मैंने इसको बिठा दिया था, मैंने कहा चल देख लें। अब वही है ना, अभी छोटी है बच्ची है, अब अकेली रहती है, तो थोड़ा सा भाई बड़ा है तो थोड़ी इसको हो जाती है। इधर मैं डस्टिंग कर रही हूँ। पता है रात में अगर घर को अच्छे से सेट करके सो जाते हैं ना, कुछ काम रात में निपटा के सो जाते हैं हम, तो सुबह ना फिर इतना फैलावा नहीं मिलता। एक तो काम ये निमट जाता कि घर इतना फैलावा नहीं रहता, और दूसरा फिर ये है कि जब सुबह को उठते हैं ना तो एक अलग ही अच्छी सी वो लगती है, अच्छी सी वाइब्स आती है कि हाँ घर साफ सुथरा पड़ा है। पर कई बार पता है क्या होता है कि रसोई फैली पड़ी है, पूरा ड्राइंग रूम फैला पड़ा है, पूरा बेड में, तो बेडों पर तो चलो सोते हैं वहाँ की, तो बेडरूम में तो थोड़ा हो भी जाता है बेडशीट वगैरह, पर हॉल हो गया, ड्राइंग रूम हो गया, और क्या कहते हैं डाइनिंग एरिया हो गया, किचन होगी, ये चीज़ें अगर क्लीन रहे ना, तो जो कमरे एक्स्ट्रा पड़े हैं वो अगर साफ़ सुथरे रहें तो फिर इतना ना फैलता नहीं है। ये तो सुबह सुबह उठकर फिर जल्दी जल्दी अपना और जो काम होता है उसको आप निपटा सकते हो। तो भाई वही कोशिश करती हूँ कि सब बिल्कुल सेट करके सो जाऊँ। और जैसे मेरा तो मंदिर जाने का रूटीन है, मंदिर जाती हूँ मैं सुबह उठकर, सबसे पहले नहा धो के घर का छोटा मोटा काम करके, और उसके बाद फिर मैं घर आके अपनी पूजा पाठ करती हूँ। तो मंदिर जाने के लिए भी कुछ सामान मेरे को चाहिए होता है,
जो मेरे पूजा का सामान होता है। तो कोशिश करती हूँ कई बार तो कि रात में रख के सो जाऊँ, तो कई बार ऐसा होता है बहुत ज़्यादा काम हो जाता है रात में तो भूल जाती हूँ, पर कोशिश करती हूँ कि रख के सो जाऊँ सारा सामान सेट करके, ताकि सुबह ही फिर जल्दी जल्दी उठो और अपना बस जल लो और गंगा जल डालो उसमें और अपना चले जाओ आराम से। जो मेरे को अपनी बास्केट में रखना होता है वो कोशिश करती हूँ रख के सो जाऊँ, पर छूट जाता है कई बार। अब भाई मैंने अपने बेडरूमों की तो कर दी, मैंने क्लीन कर दिए, खाना वाना मेरा सब बन चुका है, बढ़िया हो गया सब कुछ काम खत्म। और इधर मेरे को अब अपना करना था, मैं थोड़ा सा कुछ सामान भी, एक दो सामान भी ऑर्डर किया था, वो सामान भी आ जाएगा। तो इधर मेरे को अपने हॉल की भी थोड़ी डस्टिंग करनी है। तो कह तो देते हैं कि हाँ ये काम है वो काम है, पर लेडीज़ होगा ना वाकई में मल्टी टैलेंट होना पड़ता है कि भाई इधर भी करना उधर भी करना, कैसे कैसे मैनेज करना। तो सारे काम को उस हिसाब से करना होता है कि भाई हमारे पास टाइम भी बच जाए, हम खुद भी रेस्ट कर सके, अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल सके और अपने घर का काम भी हो जाए। इस बीच में वो जो मैंने सामान ऑर्डर किया था वो वाले भैया भी आ गए हैं, तो अपना थोड़ा बहुत सामान है जो आया, ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था मैंने, ये सामान भी मेरा आ गया। और तो हॉल की डस्टिंग का काम मेरा छूट गया था क्योंकि भैया आगे थे, बीच में मुझे वो सामान वामान रखना पड़ गया था उधर। मैंने कहा इसको यहाँ फैला दूंगी तो फिर और काम फैल जाएगा मेरा। मैंने तो उस सामान को अच्छे से मैनेज करके मैंने रख दिया। फिर मेरी डस्टिंग रह गई थी, टेबल पर रह गई थी, और इधर सोफे वोफे थोड़ा सा वॉलपेपर ये रह गया था, बस वॉलपेपर पर हल्का फुल्का मार दूंगी ये कपड़ा। बाकी जब डेली सफाई होती तो इतनी गंदगी तो होती नहीं। और दूसरी बात ये है कि भैया देखने वालों को तो हर टाइम दिखती है, कहीं ना कहीं जरा सी भी दिख जाएगी तभी हो जाएगा कि भैया गंदगी है। कुछ लोगों को ना बीमारी होती है गंदगी की कि भाई यहाँ गंदगी है यहाँ वो है, तो पता चिढ़ भी जाते हैं कई बार कुछ लोग कि ऐसे बोल देती है। और भाई जब है तो क्या बोले, तो भाई कितना हिसाब कर लो, थोड़ा बहुत तो देख छूट ही जाता है। अब इस बीच में भाई मैं अपनी रसोई में आ चुकी हूँ। मेरी रसोई में मैंने कहा ये रह गया था, मैंने कहा क्योंकि सुबह तो खूब दबा के फैल जाता है, तो रसोई को अपना साफ सुथरी करके बढ़िया चकाचक करके निमटा के, ये मेरी पूजा की है, इनको सबको मैं सारा पूरा समेट कर साफ सुथरा करके उसके बाद फिर अपना मैं भी अपना थोड़ा बहुत बैठ के, गुड़िया आ जाएगी मेरी तो अपना चाय वाय पियेंगे बैठ के आराम से तसल्ली के साथ। पहले मैंने कहा ख़त्म कर देती हूँ काम, सुबह सुबह अपना 2-3 गिलास पानी के फाँक जाते हैं बैठे, और 2-3 गिलास पानी के पी के उसके बाद फिर अपना करते हैं। अब ये थोड़ी सी चाय, क्या है इसमें दूध रखा है, ये गुड़िया को दिया था सुबह तो इसमें दूध रखा है। अब ये दूध है, एक आंटी है तो उनके लिए मैंने कहा चाय, वो कह रही कि फिर चाय वो कल भी बनाई थी मैंने उनके लिए, मैंने कहा चलो बना देती हूँ तो उनको दे दूँगी मैं, और मैं पीऊँगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि जब मेरी गुड़िया भी आ जाएगी। अब मेरी गुड़िया भी गई हुई है स्कूल में, थोड़ी बहुत देर बाद वो आ जाएगी तो फिर अपना आराम से बैठ कर तसल्ली। और आज वैसे भी मेरे को बोल के गई थी कि मम्मा मैं बनाऊंगी आपके लिए, मैंने कहा चल ठीक है आज तू बनाइए मेरे लिए चाय, क्योंकि उसका पेपर है, वो अपना पेपर देकर जब आएगी तो फिर मेरे लिए वो आज चाय बनाएगी। अब देखेंगे, देखना वो कैसे चाय बनाएगी और मेरे को क्या क्या खिलाएगी। तो पता मेरे को बोल के गई थी कि आज ना मम्मा मैं आपको बना के पिलाऊंगी जब मैं स्कूल से आ जाऊंगी, जल्दी आ जाएगी स्कूल से, 10-10:30 बजे तक स्कूल से आ जाएगी। मैंने कहा ठीक है चल तू मुझे बना के दे दे, बस थोड़ी बहुत देर में आने ही वाली वो आ जाएगी। उसके बाद वो फिर मेरे को आज देखो चाय बना के पिलाएगी। उसने बोला था कि आज मैं ही चाय बना के पिलाऊंगी, अब थोड़ी बहुत देर में आने वाली, मेरी किसी भी टाइम बेल बज सकती है, मेरी बेटी घर पे आने वाली है। मेरी गुड़िया आज कुछ कर रही है मेरे लिए, क्या कर रही है मैं दिखाती हूँ आपको क्या कर रही है। ये देखो आज इसने थोड़ी सी मेहनत की है मेरे लिए। ये क्या है, भुट्टा। अभी इसने पूरे जोर लगा लगा के भुट्टा छिला है, और उधर रखा है मेरा कुकर, वह रखी मेरी कढ़ाई जो सब्जी उब्जी बनी थी, और अभी हमने पकाई है 1 कप चाय फर्स्ट क्लास वाली। देखो और वो भी मैंने बनाई है चाय, भी आज भाई बेटी ने बना के दी। अभी ये खड़ी, ये क्या कर रही है मेरे लिए, ये भून रही है मेरे लिए भुट्टा। अब ऐसे पकड़े खड़ी कह रही मम्मी, जब चटर चटर की आवाज आती है ना तो बड़ा बेकार लगता है मेरे को, इसलिए मैं दूर से पकड़ के खड़ी। इसको घुमा तो ले, थोड़ा सा घुमा ले इसको। बाकी जगह से पक गया है, बाकी जगह से इसने पका दिया, ये बढ़िया भून दिया, पर देखो बिल्कुल काला कर दिया। ये देख कितना बढ़िया कर दिया, कुछ ज्यादा ही पका दिया। बंद कर दे अब गैस। गैस भी बंद करनी आती है भाई, देखो मेरी लड़की सा। ए देखो गैस बंद करनी आती है, गैस करनी थी कौन सी और कर दी इसने कौन सी। गैस उधर कर ली, कुकर वाली बंद कर दी, करनी थी ये। अब चल ले कभी आ इसको हमारे लिए, गिर जाएगा। तो भाई इसने मेरे लिए भुट्टा भुनाया, मेरे लिए चाय बनाई है। अब मैं अपना आराम से तसल्ली के साथ बैठ के भुट्टा खाऊंगी और भुट्टे के साथ पीऊंगी चाय। अब मैं आराम से लिए बैठी हूँ और ये खड़ी होगी मेरी वीडियो बनाने के लिए कि मैं दिखाती हूँ अब कैसे खाते हैं। मैंने कहा जैसे सब खाते हैं ऐसे ही मैं खाऊंगी।
तो ये मेरी चाय को कह रही है कि मम्मी आप मुझे एक बात बताओ, आप इतना बड़ा कप भर के चाय का पियोगी? मैंने कहा ज़्यादा बड़ा कप थोड़ा ना, छोटा सा तो कप है ये, अब इसको भी ना पीऊँ। तो मैंने कहा तू इस पर भी नज़र लगा रही, तूने खुद ने तो बना के दी है मेरे को, आज तूने चाय कभी कभी बना देती है चाय, वही है ना, अभी छोटी है, अब जैसी भी बनाती है मैं पी लेती हूँ, खुश हो जाती हूँ। मैंने कहा कोई अपने लिए कुछ करता है ना तो अच्छा लगता है कि हाँ हमारे लिए किसी ने कुछ किया है। तो चलो भाई, अब मैं भुट्टे के और चाय के साथ अपने ब्लॉग को यही ख़त्म कर रही हूँ। मैं आपसे मिलूंगी कल नए ब्लॉग के साथ। हर हर महादेव, राधे राधे। आप अपना ध्यान रखना, खुश रहना अपने घर परिवार के साथ, और देखते रहिए सरिता कुमारी ब्लॉग, फरीदाबाद हरियाणा। अब मैं आपसे मिलती हूँ कल नए ब्लॉग के साथ।